नमस्कार, जनता की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक लेख लिखा है जो इस वक्त चर्चा का विषय हो गया है। उन्होंने इस लेख में ये लिखा है कि वंशवादी राजनीति लोकतंत्र के लिए खतरा है। अब सवाल तो कई खड़े होंगे, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी तमाम आरोप लगाती आई है और यही मुद्दा वंशवाद का उठाती आई है, इसको लेकर क्या अब जो शशि थरूर की तरफ से बयान दिया गया है, सवाल पहला यही कि क्या कांग्रेस पार्टी में सियासी पारा गर्म नहीं होगा? क्या ये शशि थरूर की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया या जो लेख लिखा गया है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी? और इसी को लेकर आज जनता की आवाज में हम करेंगे बात कि क्या वंशवादी राजनीति लोकतंत्र के लिए सच में एक बहुत बड़ा खतरा है। करेंगे विस्तार से चर्चा इसी पर, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने वंशवाद को लेकर एक लेख लिखा है। इससे कांग्रेस के भीतर सियासी पारा बढ़ना तय माना जा रहा है। शशि थरूर ने अपने लेख में कहा कि वंशवादी राजनीति भारत के लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। अब समय आ गया है कि भारत में वंशवाद की जगह योग्यता को जगह दी जाए। शशि थरूर ने कहा कि आज के समय में भारत के हर राजनीतिक दल में वंशवाद है। हर कोई अपने वंश को आगे ही बढ़ाने में लगा हुआ है। ये एक तरह से गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा करने से शासन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। ऐसा होने से लोकतंत्र का वास्तविक वादा पूरा ही नहीं हो पाता है। नेहरू गांधी परिवार कांग्रेस से जुड़ा है, लेकिन वंशवादी उत्तराधिकारी पूरे राजनीतिक परिदृश्य में व्याप्त है। सच कहें तो ऐसी वंशवादी राजनीति पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित है। राजनीतिक परिदृश्य में वंशवाद का बोलबाला है। शशि थरूर ने जोर देकर कहा कि वंशवादी राजनीति भारतीय लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है। अब समय आ चुका है कि भारत में राजवंश की जगह योग्यता को अपनाया जाए। शशि थरूर के इस लेख के बाद बीजेपी, कांग्रेस और गांधी परिवार पर सवाल खड़े कर रही है। और इस वक्त तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी लीडर प्रदीप सिंह सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुन्ना खान जी कांग्रेस लीडर थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। संजय मिश्रा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एडवोकेट धीरज सिंह जी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी राणा जी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मोनिका शर्मा जी जुड़ चुकी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले जिस तरीके से आज ये लेख लिखा गया, जिसकी चर्चा आज हर तरफ हो रही है, ये बात तो सच है ना कि वंशवाद की जो राजनीति है ये लोकतंत्र के वाकई एक बड़ा खतरा है। बिल्कुल, लोकतंत्र में वंशवाद की कोई जगह ही नहीं है। ये तो राजतंत्र की देन है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि राजनीति को यदि हम ठीक से देखें तो राजाओं के नीति को राजनीति कहते हैं, तो कहीं ना कहीं राजाओं से कुछ तो आगे आएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भारत में आज वंशवाद की राजनीति पे राजनीति करना कहीं से भी किसी भी दल को शोभा नहीं देता। इससे कोई वंचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उस लेख को लेकर अटैकिंग मूड में आई है, तो उसे दो दल नज़र आए हैं, एक कांग्रेस और दूसरी राजद। राजद इसलिए उनको ध्यान आया क्योंकि वो बिहार में उनसे लड़ रहे हैं, तो इनको ऐसा लगा कि इसी के वंशवाद को लेकर के हम उन्हें टारगेट कर लें। अरे आप वहाँ पे रामविलास पासवान के चिराग पासवान के पास को देख लेते। भाई रामविलास पासवान के चिराग को आप कैसे भूल सकते हैं? वो वंशवाद की देन है। यदि आप ईमानदारी से वंशवाद की बात करते हैं तो वंशवाद से मैं यही कहता हूं, ये बेमानी है भारत में बात करना, जहां जनता का अधिकार है। अमेठी से राहुल गांधी क्यों हार गए? यदि वंशवाद हावी है तो फिर वहां बीजेपी कैसे जीत गई और दोबारा फिर वही राहुल गांधी कैसे जीत गए? 1977 में स्वयं इंदिरा गांधी कैसे? आप कह रहे हैं कि वंशवाद की राजनीति कांग्रेस में नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, कह रहे हैं कि वंशवाद की राजनीति कांग्रेस में नहीं है, लेकिन ये बात भी तो सच है ना कि वंशवाद को ही आगे क्यों बढ़ाया जाएगा? जिस तरीके से राजनीति की जा रही है, योग्यता देखी जानी चाहिए। अगर किसी में दम है तो उसको आगे बढ़ाया जाए। अब वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी तो बस मुद्दे बना देती है। देखिए, कैमरे के इस तरफ हम लोग हैं और कैमरे के पीछे के दर्शक इस समय मुस्कुरा रहे होंगे। आदरणीय मिश्र जी ने जिस प्रकार से समा बांधा है, जिस प्रकार से डिफेंड किया है, वो राजनीति शास्त्र के छात्रों के लिए बड़ा अनुकरणीय है कि देखिए कैसे अपने नैरेटिव को सेट किया जाता है, किस प्रकार से सफ़ेद झूठ को सफ़ेद सच और सफ़ेद सच को सफ़ेद झूठ में बदला जाता है। ये पुरानी नीति रही है। कांग्रेस इस मामले में माहिर रही है। कांग्रेस जनक है परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और जातिवाद की। आप देखिए
अगर इनका गहन अध्ययन किया जाए तो निश्चित तौर पे कांग्रेस ही एक ऐसी अनूठी पार्टी है जो जिसने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है। अपना अस्तित्व खत्म करके क्षेत्रीय पार्टियों, भाषाई पार्टियों, जातिवादी पार्टियों को उसने खड़ा कर दिया। आज उन्हीं के चलते जब कांग्रेस पिटी लुटी पिटी जूती पड़ी हुई है तो इनके जो है शब्द विन्यास, वाक्य विन्यास सारे बदले हुए हैं। निश्चित तौर पे हमारे देश के लिए परिवारवाद एक बहुत ही विकट समस्या के रूप में आएगी, खास करके दक्षिण भारतीय राज्यों में अगर आप देखा जाए तो। आपने जो है बहुत सारे राज्यों का एग्जाम्पल दिया जिसमें बताया कि पुत्र हैं, पिता हैं, तो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ भी आप अगर इस तरह से अगर उसी चश्मे में हमें भी देखेंगे तो थोड़ी सी परेशानी होगी। आपके मतदाता जो बच्चे खुचे हैं वो भी चले जाएंगे। हमारे यहाँ एक अघोषित रूल है कि एक परिवार से निश्चित तौर पे आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में या पावर ऑफ पोजीशन ऑफ बेनिफिट या पावर आप जो भी कह लें, उस पर परिवार से कोई नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है। हमारे पूर्व अध्यक्ष वर्तमान आदरणीय अमित शाह जी ने बोला था कि इसके बाद, यानी उनका एक भाषण मैंने सुना था जिसमें उन्होंने कहा था कि आज से 25 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन आज से 5 साल बाद गांधी परिवार से ही कोई न कोई होगा, ये आज भी कहा जा सकता है, 25 साल बाद के लिए भी कहा जा सकता है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए अभी अखिलेश यादव जी हैं, 5 साल बाद भी वही रहेंगे, 10 साल बाद भी वही रहेंगे, 20 साल बाद भी वही रहेंगे, 25 साल बाद उनकी संतानें हो, इस पे मतलब इस पे कोई वीटो नहीं लगा सकता। ठीक है। शशि थरूर की इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखती हैं, और क्या वो सीधा सीधा अपनी ही पार्टी पर हमला बोल रहे हैं वंशवाद की राजनीति को लेकर? बिल्कुल, शशि थरूर जी ने जो कहा है, काफ़ी अनुभवी और ज्ञानी व्यक्ति हैं, काफ़ी ज्ञान रखते हैं और हिम्मत भी रखते हैं कि अपनी पार्टी के खिलाफ वो बोल रहे हैं, क्योंकि वंशवाद की अगर जनक मैं कहूँगी तो वो कांग्रेस पार्टी है। बाकी पार्टियों को भी बाद में इसका कीड़ा लग गया, लगातार उनकी चेन ऐसे ही बनती चली आ रही है। गांधी नेहरू परिवार ही देश को चलाएगा, और राजनीति कहीं ना कहीं ऐसा लगता है प्रीति जी व्यवसाय बन गई है कि व्यवसाय में ये होता है ना कि एक व्यवसाय है, बिजनेस है कि भाई बेटा है वो बेटा ही संभालेगा, तो राजनीति में भी अब बेटा ही संभालेगा, चाहे वो कितना अनुभवहीन हो, चाहे वो कितना भी नालायक क्यों ना हो, लेकिन उसके नालायकी भरे अनुभवहीनता को जनता को भोगना पड़ेगा। कोशिश की जाएगी कि उसे थोड़ा लायक बना दें, थोड़ा अनुभव सिखा दिया जाए, लेकिन अगर वो नहीं भी सीखा तो भी वही जनता का बेड़ा गर्क करेगा। तो यहाँ पे जनता को बहुत ज़रूरत है कि वो जागरूक हो, वो समझें कि जब वो वोट देने जा रहे हैं तो योग्यता के आधार पे वोट दें, अपने बारे में सोचें। कहीं ना कहीं जनता को भी मूर्ख बनाया जा रहा है। जनता के मन से अभी वो राजभक्ति जो वो कह रहे थे ना कि हरा क्यों नहीं देती है, अगर जनता को ऐसा लगता है कि यहाँ पर वंशवाद की राजनीति हो रही है तो हरा दे इलेक्शन में। यही तो मैंने कहा ना कि यहाँ पे जनता की जागरूकता की आवश्यकता है, क्योंकि जनता को तो वो चमकता हुआ सरनेम दिख रहा है, उन्हें योग्यता देखना नहीं आ रहा है ना। कहीं बार बहुत सारी जगहों पे नहीं देखना आ रहा उस सेंटीमेंट। पीएम कौन बना? नेहरू के बाद पीएम कौन बना? नेहरू के बाद का पीएम बताइए देश का कौन? देखिए, पीएम की ही सिर्फ बात नहीं हो रही है, पार्टी को चलाने की बात हो रही है। कैमरे पे जनता को बताइए। हम सिर्फ पीएम कैंडिडेट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे वंशवाद की बात हो रही है। ठीक है, आप मुझे टारगेट करने की कोशिश नहीं करिए। यहाँ पे देश की सत्ता किसे सौंपी गई थी? नेहरू के बाद ये बताइए। की सिर्फ बात नहीं हो रही है, यहाँ पे वंशवाद की राजनीति की बात हो रही है कि लगातार जो वंशवाद की राजनीति चली जा रही है। मैं आपसे बहस कर ही नहीं रही हूँ सर, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ। आप पूछ लीजिए आदरणीय मिश्र जी से कि गांधी परिवार माइनस कांग्रेस का क्या अस्तित्व है, इसका उत्तर दे दें। दीजिए। हाँ, बिल्कुल ठीक आपने कहा है। फिर आप जनता को गाली दे रहे हैं। ये जनता का विश्वास है और जनता का विश्वास गांधी परिवार में है, और इसलिए गांधी परिवार का विश्वास जनता में है। ये दोनों पूरक हैं एक दूसरे के, और मैं यही कहता हूँ कि ये जमीनी जुड़ाव इसी को कहते हैं कि मैं कहता हूँ मैं गांधी को मानता हूँ, आप कहते हो गोडसे को मानता हूँ, आप गोडसे को मानो, मैं गांधी को मानता हूँ। मैं कभी जबरदस्ती नहीं कि आप गोडसे को मत मानो। ठीक है सर, ये नहीं मानेंगे कि कांग्रेस पार्टी में वंशवाद की राजनीति हो रही है। वो सीधा सीधा कह रहे हैं, वो चिराग पासवान का कह रहे हैं कि आप चिराग पासवान को फिर उसकी क्या बात करेंगे? रामविलास पासवान के बाद सत्ता किसको ट्रांसफर हुई? चिराग पासवान को। देखिए, इस समय बात किसकी हो रही है? बात इसलिए हो रही है कि ये कहते हैं कि भाई जो है वो उसको जो है सत्ता दी गई तो एक बीजेपी की बात हम करें, मान लो तो बीजेपी में कोई भी इस प्रकार से अध्यक्ष जो है, और ये कहते हैं कि अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? पार्टी करती है। वो कोई लोकसभा इलेक्शन या स्टेट इलेक्शन में की बात का इशू नहीं है, वो विद इन पार्टी होता। आप जितनी रीजनल पार्टी देख लीजिए, वहाँ पर सत्ता एक ही परिवार के पास है। किसी भी स्टेट में देख लीजिए, और वही कांग्रेस के अंदर है। लेकिन बीजेपी में क्या कोई एक अध्यक्ष
के बाद उसका बेटा अध्यक्ष बना या उसी परिवार का अध्यक्ष बना, ऐसा नहीं है। तो इसलिए निश्चित रूप से फ़र्क है। और ये सब जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, रीजनल हो या कांग्रेस हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सत्ता हाथ में रहेगी, चेहरा कोई भी वो बिठा सकते हैं। कोशिश की गई कि व्यक्ति को लाने के लिए, लेकिन वो नाकामयाब रहे और वो इंटरेस्टेड भी नहीं थे, इसलिए नहीं तो उनको कौन हटा सकता था। लेकिन मैं थरूर जी की निश्चित रूप से प्रशंसा करूंगा, उन्होंने हिम्मत की। ऐसी हिम्मत बाकी पार्टियों में भी करनी चाहिए। आप देखें, जब लालू प्रसाद को जेल हुई तो उसकी पार्टी में क्या कोई लायक नेता नहीं था चीफ मिनिस्टर के? अपनी पत्नी को उन्होंने बनाया। और उसके बाद जब सत्ता में दोबारा आए और बात आई देने के लिए, तो अपने बेटे को ही दी। क्या उसकी पार्टी में कोई नॉलेज, इंटेलिजेंट, बाकी भी देख लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो, तमिलनाडु हो या आंध्रा, यानी अपने परिवार में ही वो सत्ता का वर्चस्व रहना चाहिए। ठीक है सर, अगर परिवारवाद को ना बढ़ाया जाए, योग्यता को ही देखा जाए, तो क्या लगता है कि जो देश की तस्वीर है वो कुछ और होगी? क्योंकि योग्यता के आधार पर काम होगा, जो व्यक्ति ज्यादा योग्य होगा उसको आगे बढ़ाया जाएगा, तो लगता है कि तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाएगी और ये जो वंशवाद आगे इस तरीके से बढ़ रहा है ये खत्म होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ योग्यता से मतलब क्या है? क्योंकि लोकतंत्र में योग्यता जो है, जो पब्लिक से चुन के आएगा, जिसको पब्लिक वोट देगी। तो मैं थोड़ा सा यहाँ डिफर करता हूँ कि परिवारवाद, अगर आज मुझे, मैं किसी पोजीशन पे हूँ और अपने मैं परिवार के, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो जीत जाएगा। तो यहाँ हर पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, है उसको परिवारवाद के साथ साथ ये भी देखना है कि कौन जीत सकता है, विनेबिलिटी किसकी है। जैसे बीजेपी कहती है कि हम किसी मुस्लिम को वोट, हम टिकट नहीं देते क्योंकि उनकी विनेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ परिवारवाद एक अलग है। यहाँ जो भी कैंडिडेट है वो कैंडिडेट जनता की कसौटी में चुनाव में जीत के आता है, और जो चुनाव जीत के आता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी परिवार से है उसके ऊपर क्वेश्चन। यहाँ कोई हमारी जुडिशरी की तरह कोई कोलिजियम सिस्टम नहीं है कि वहाँ एक आदमी बिना किसी उसके अचानक जो है, आप सिविल जज का पेपर दे, सिविल जज अगर आपको अपॉइंट होना है, जो सबसे छोटा जज है वो अपॉइंट होना है, तो वो पेपर दे के आएगा, इंटरव्यू दे के आएगा। लेकिन अगर हाई कोर्ट का जज और सुप्रीम कोर्ट जज बनना है तो स्ट्रेट अवे वो उठते हैं। और आज सिर्फ 200 परिवार हैं देश में जिनके घरों से या जिनके परिवार के लोग जो हैं चंद्रचूड़ साहब के ये परिवारवाद आप कह सकते हो कि चंद्रचूड़ साहब। कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं है, मतलब नहीं, पॉलिटिक्स में एक है कि पॉलिटिक्स में आपको जनता की कसौटी पे खरे उतर के आना है। अगर मतलब परिवार अगर जनता उसको गलत मान रही है तो जनता उसको नहीं चुनेगी। तो कहीं ना कहीं परिवार एक उसको टिकट मिली है और टिकट के साथ साथ जैसे बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर आरोप लगाया जाता है कि वहाँ तो परिवारवाद है, वहाँ तो वंशवाद है, तो क्या आप इसे नहीं मानते हैं? ये हर पार्टी में है, मैं बिल्कुल है परिवारवाद। अगर आप ये सकते हैं कि अगर क्या एक सपोज एडवोकेट है, क्या उसका बच्चा जो है वो क्या करेगा, अगर उसके पास उसकी लेगेसी है तो अगर उसमें आता है तो कोई बुरा नहीं है। और दूसरा जो आपने सबसे पहले जो स्टार्ट करा कि थरूर साहब, तो थरूर साहब में हमें ये देखना पड़ेगा कि थरूर साहब टेक्निकली तो कांग्रेस में है, लेकिन है वो आज किसी दूसरी पार्टी में। वो कहीं वो मुखौटा तो नहीं है, क्योंकि आगे अगला एक्शन तो कांग्रेस पार्टी फिर उन पे ले सकती है ना। अगला केरल का मुख्यमंत्री भी जो सुनने में आता है कि वो केरल के मुख्यमंत्री के भी दावेदार है। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर परिवारवाद है, अगर हम एक उंगली किसी पे उठाएंगे तो 4 है। तो परिवारवाद, अगर जो डेफिनेशन परिवारवाद की, अगर कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है तो कांग्रेस पार्टी उन पर एक्शन ले सकती है। बिल्कुल सर, मैं आपके पास आ रही हूँ और उनको पार्टी से हटा दे, ये भी वो कर सकती है। आपको क्या लगता है कि जो हमारी भारतीय राजनीति है, इसमें क्या वंशवाद राजनीति हावी है, योग्यता को नहीं देखा जाता है? मैम देखिए, परिवारवाद तो हर एक पार्टी में है, मैं किसी को नहीं कह, बीजेपी की कई नेता अगर मैं गिनाने लगूँ आ जाएंगे। लेकिन जैसे अगर कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे होंगे उसमें ज़्यादा है। कैसे है? आज हमारे सरदार वल्लभ भाई जी के पटेल का कहा गया खानदान, लाल बहादुर शास्त्री जी के पटेल का कहा गया खानदान। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 2 लड़कियाँ थी, मणि बहन और दया भाई पटेल। उनको ज़बरदस्ती सांसद का टिकट लड़ाया गया था। मणि बहन पटेल की उनकी पारिवारिक स्थिति बहुत बेकार थी। नेहरू जी को उन्होंने, उनके क्या कहते हैं, पटेल जी ने 35 लाख रुपया पासबुक दिया था कि ये जो है ले जाके नेहरू जी को हैंडओवर कर देना। नेहरू जी के पास जब हैंडओवर करने के लिए गई तो उनका सिर्फ जवाब था थैंक्स। आदमी पूछता है बेटा तुम्हारे साथ क्या समस्या चल रही है, क्या नहीं समस्या, उनकी आप किताब देख लेंगे, वर्गीस कुरियन जो दुग्ध के उत्पादन थे उसमें पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और उनके दया भाई पटेल को भी, उनको ये नहीं पूछा कि तुम्हारे साथ क्या सिचुएशन चल रही है क्या नहीं। और उन्होंने अपने विधानसभा से, कोई नेता थे, उन्होंने बोला तुम चुनाव क्यों नहीं लड़ लेती, उन्होंने बोला मुझे टिकट नहीं दिया जाएगा। उनके बाद क्या सिचुएशन आई थी,
उनको जबरदस्ती, क्योंकि पार्टी के संस्थापक थे, खेड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ा था और मड़ी बहन जीत के आई थी, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया गया। आज जो है लाल बहादुर शास्त्री जी पटेल जी का कहाँ है, राहुल अपने जो है क्या कहते हैं महात्मा गांधी जी पटेल जी का परिवार कहाँ है, आज जो है क्या कहते हैं पटेल जी का परिवार, ये सब कहाँ गायब हो गया। जान लेते हैं, मैं आपके पास आ रही हूँ। बताइए सर, वो कह रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी तो परिवार था ना, तो फिर उनको क्यों नहीं आगे बढ़ाया गया? नहीं पढ़ा, ये पढ़ाई तो ठीक की है, लेकिन व्हाट्सएप वाला पढ़ लिया इन्होंने, किताब नहीं पढ़ा, खुद दिमाग नहीं लगाया। 1952 में देश में पहले चुनाव होता है। 1951 के चुनाव में मणिबेन पटेल को सांसद बनाया गया, उसमें टिकट दिया कांग्रेस ने, वो जीत करके आती हैं और वो सांसद बनती है। उसमें इंदिरा गांधी को टिकट नहीं दिया था नेहरू ने, उस वक्त पटेल की बेटी को टिकट दिया था। एक टाइम ऐसा है कि भाई और बहन दोनों लोकसभा और राज्यसभा में थे। ये इनकी है ज्ञान। ये भारतीय जनता पार्टी के जितने समर्थक दिखेंगे ना, इसीलिए आपको भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, अरे मैं कह रहा हूँ विरोध, यदि मैं विरोधी हूँ, बीजेपी कोई बोले बीजेपी का विरोधी है तो मैं सीना चौड़ा करके खड़ा हो जाऊंगा, हाँ विरोधी हूँ। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि सरदार पटेल के परिवार के प्रति आप एक तरफ कह रहे हो कि सरदार पटेल के बच्चों को जगह नहीं दिया नेहरू ने, दूसरी तरफ आप कहते हो कि वही जनक है किसके, वंशवाद के। तो दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? नेहरू इसके घोर विरोधी थे, वंशवाद में कभी उन्होंने विश्वास नहीं किया। उनके रहते कभी संसद या विधानसभा में इंदिरा को एंट्री नहीं मिली थी। उसके बाद मेरे अंदर, जैसे अब बात हो रही है योग्यता की, तो मेरे अंदर आज क्षमता है, तो मैं आपके सामने कैमरे को फेस कर रहा हूँ, मैं अपनी बातें रख रहा हूँ। जिसके पास यदि क्षमता नहीं होगी वो नहीं कर पाएगा, चाहे वो किसी प्रधानमंत्री का बेटा ही क्यों ना हो। बहुत सारे प्रधानमंत्री के बेटे कहीं बैठे हुए हैं। लेकिन सर, जो आज कांग्रेस पार्टी की हम देखते हैं सिचुएशन, और जिस तरीके से राहुल गांधी को आगे बढ़ाने की कोशिश तो की जाती है ना, तो अब बैठे बिठाए क्या मुद्दा नहीं मिल गया है भारतीय जनता पार्टी को? खुद ही बढ़ा रहा है उनको, कौन बढ़ाना चाह रहा है? सर, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा था, राहुल गांधी को बनाया गया था ना प्रेसिडेंट, वो नहीं संभाल पाए। प्रेसिडेंट का चुनाव कौन करता है? कौन करता है? आप बताइए। कौन करता है? कांग्रेस का संविधान देखें तो उन्हें वोट कौन करता है? कौन अध्यक्ष चुनता है? उनके लोग चुनते हैं, उनके संस्था के लोग चुनते हैं, उनके राज्यों के लोग चुनते हैं। उन्होंने वोट किया, और नेहरू के पक्ष, गांधी को चाहते हैं, गांधी को करेंगे, सोनिया को चाहते हैं, सोनिया को करेंगे। अब वो प्रियंका गांधी को चाहते हैं, राहुल को नहीं चाहते, उनको चुन लेंगे। सर जवाब दीजिए। और वो ये भी कह रहे हैं कि आप लोग भी वही करते हैं जो आरएसएस। 20 वर्षों तक 2004 से लेके और आप 2019-20 तक देख लीजिए, कभी सोनिया जी कभी राहुल जी, यानी उनके परिवार में अगर अध्यक्ष चुना जाता है तो वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हमारे यहाँ कोई परिवारवाद नहीं, सब अलग अलग फैमिली अपने अपने। एक मिनट सुनिए, नहीं एक मिनट, आप क्रोनोलॉजी किताब लिखनी है क्या आपको? नहीं, किताब लिखना है क्या आपको? एक्शन से मूल बात पे आइए ना, क्यों भटका रहे हैं? अरे हमारे अध्यक्ष हैं, नहीं हमारे अध्यक्ष हैं, नहीं तो परिवार से नहीं आते हैं वो। अमित शाह जी गुजरात से आते थे और नड्डा जी हिमाचल से आते हैं, वो तो अलग अलग परिवार से थे। नहीं, अब देखिए इसे कहते हैं थेथरोलॉजी। थेथरोलॉजी का दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, इससे बढ़िया एग्जाम्पल कोई नहीं है। जो ये एक मिनट, जब आपके पास आएगी बारी आप बोल लीजिएगा। झूठ मत फैलाइए, आप बोलिए। आप जो है हरिश्चंद्र बन के अब तक जो जब बाणी दे रहे थे वो नहीं। प्रीति जी देखिए, इस तरह से जो सवाल होता है, जब आपके पास कोई लॉजिक नहीं रहता है तो आप पिन पॉइंट करके स्पेसिफिक आ जाते हैं। बात चर्चा का आज विषय है परिवारवाद। परिवारवाद में इन्होंने 2 अध्यक्षों का नाम लिया। हमारे अमित शाह जी अध्यक्ष थे, हमारे नड्डा जी अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं। वो दोनों 2 राज्यों से आते हैं, परिवार की बात नहीं है। लेकिन 20 वर्षों तक कांग्रेस में सोनिया जी और राहुल जी अध्यक्ष रहे, वो चलता रहेगा, वो मान्य है, वो परिवारवाद की श्रेणी में आता ही नहीं है। अब अगर इस लॉजिक से कोई चर्चा करेगा तो देशवासी और सारे वोटर इस समय देख रहे हैं, बिहार में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ के वोटर और ध्यान से देख रहे होंगे और वो अपना निर्णय देंगे। 14 तारीख को हम लोग अगर चर्चा करते हैं तो वो ये जो अभी जो तर्क चल रहा है इसका रिजल्ट आ जाएगा। बाकी देखिए, तर्क वहाँ पे किया जाता है जहाँ लॉजिक से बात हो। नहीं, आप जो बोले वही सही और मैं खाता ना भाई, हम जो बोले वही सही, तो ऐसे तर्क नहीं चल सकता। देश की जनता सब देखती है, समझती है, और कहीं ना कहीं जो शशि थरूर की तरफ से लेख लिखा गया है, जाहिर सी बात है बीजेपी को तो मुद्दा मिल गया है, कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। और एक बात जो सत्य है कि किसी भी तरीके से परिवारवाद या फिर वंशवाद की राजनीति नहीं होनी चाहिए। योग्यता के आधार पर किसी को भी आगे बढ़ाना चाहिए। फिलहाल जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।